इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये जो हमारी इक्वेशन होती है ये क्या होती है। तो इक्वेशन जब आपके वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसी भी मैथमेटिकली ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अगर इनमें होता है तो भाई आपकी इक्वेशन होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें 3x² प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हमारा कांस्टेंट, ये है वेरिएबल और ये क्या है, एक मैथमेटिकली ऑपरेशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर डिफरेंट टाइप के हमारे पास में इक्वेशन होती है, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x² प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ही हमने टू टाइप की इक्वेशन लिखी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल, फर्स्ट में वेरिएबल देखें और सेकंड में वेरिएबल देखें, तो यहाँ पे पावर कितनी दिख रही है, अभी हमको पावर दिख रही है 1। पहले केस में 3x प्लस 4 जिसमें वेरिएबल कितना है 1, तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। सेकंड में वेरिएबल कितने दिख रहे हैं 2, पावर कितनी है 1, तो ये भी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल कितने हैं इसमें 2, तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। अब अगर मान लीजिए पावर कितनी आ जाती है, पावर आ जाती है 2, तो क्या बनेगा हमारे पास में 3x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पावर 2 लेकिन वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, ओनली 1, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल के साथ में 1 वेरिएबल। ऐसे ही अगर हम करें 3x² प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हो सकता है पावर y की 2 हो या x की 2 हो, लेकिन वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे 2, पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। अब इसमें कितने वेरिएबल है 2, लेकिन पावर कितनी है 2, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 आ जाती है तो कैसे बनेगा, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पावर 3 है और 2, लेकिन ग्रेटर पावर कितनी है 3, ग्रेटर पावर 3 है, इसलिए ये कौन सी होगी, क्यूबिक इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं 1 वेरिएबल, तो क्यूबिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। अगर यहाँ पर हो 3x³ प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमको देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, और वेरिएबल देखो तो कितने हैं 2, तो ये भी क्या होगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। कितने वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो ये सारी आपकी इक्वेशंस हो गई। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है वो ये देखना है कि अगर जैसे x के साथ में 2 है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू एक लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अगर हम इसको करें तो अगर ये 3x आपका चला गया तो बच्चा 4, तो क्या वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम इसको करें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अगर यहाँ पे x की वैल्यू चली गई तो लीनियर इक्वेशन फिर यहाँ 2 वेरिएबल नहीं, ओनली कितना वेरिएबल बचेगा 1 वेरिएबल। ऐसे ही यहाँ पर x² का जो है वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0। अगर x² की वैल्यू 0 होगी
तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। कौन सी इक्वेशन बचेगी? लीनियर इक्वेशन। ऐसे यहाँ पर अगर होगा तो ये भी क्या बचेगी? लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही सेम इसमें होगा, x3 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। अगर x3 की पावर 0 हुई तो आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रही है, क्योंकि 3 पावर तो चली गई तो x² बचा। ऐसे यहाँ पर भी 3 पावर चली गई, x² y² बचा, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे।